चर्चा में कर रहा था कि धनुष ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि अयोध्या में तप हुआ है, भजन हुआ है, साधना यज्ञ हुए, गौ सेवा और आप आ गए, लेकिन जनकपुर की महिमा अवध से भी ज्यादा है कि आप बिना निमंत्रण के आ गए हैं, बिना बुलाए आ गए हैं, तो इसका मतलब है मिथिला की बहुत बड़ी महिमा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तोड़ के हम मिथिलई में तुमको डाल देंगे तोड़ के। धनुष कहता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी आप मिथिला छोड़ के चले जाएंगे, और मिथिला छोड़ के ही नहीं जाएंगे बल्कि जानकी मैया को लेके चले जाएंगे, जिनके सहारे हम रहते थे। धनुष कहता माँ मैथिली, माँ जानकी के सहारे हम यहाँ पड़े हुए थे, उन्हीं के लिए रह रहे थे, उनका दर्शन पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। धनुष कह रहा है कि हम मिथिला में थे, लेकिन अब आप उनको भी लेके चले जाएंगे, तो मेरी इच्छा यह है कि अब मैं मिथिला में भी नहीं रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो बता तो दो भैया, कहाँ रहना चाहते हो? जहां कहो तहां हम तुम्हें भेज दें, वहीं स्थापित कर दें, लेकिन पहले बता तो दो। धनुष ने कहा जहां पर संत रहते। भगवान ने कहा लो, जहां जहां तीर्थ हैं वहां वहां संत रहते हैं। अरे एक आश्रम हो जहां संत रहें वहां भेज दें। अब पता ही नहीं क्यों भाई हर धाम में महात्मा रह रहे कि नहीं। कहे प्रभु हर धाम में महात्मा रहते हैं, हर तीर्थ में महात्मा रहते हैं, हर पुनीत नदी के तट पर महात्मा रहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए महात्मा भजन कर रहे हैं, आपके चरणों में जगह पाने के लिए संत तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वो चरण मेरे सामने आ चुके हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके चरणों में मुझे जगह मिल जाए, क्योंकि महात्मा बड़े बड़े आपके चरणों में रह रहे हैं, आपके चरणों में बड़े बड़े संत रह रहे हैं। पदराजी पदराजी बरन नहीं जाही, और मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बड़े बड़े संत आपके चरणों में रह रहे हैं, जिनकी तपस्याएं पूरी हो गई हैं, जिनकी साधनाएं पूरी हो गई हैं, निश्चित रूप से आपने उनको अपने चरणों में स्थान दे दिया। हे प्रभु, मैंने तपस्या तो नहीं की है, लेकिन जिनकी हड्डियों से मैं बना हूं वो ददीच है, महात्मा ददीच। उन्होंने क्या किया है बोलो? तपस्या की है, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने अस्थियों का दान किया है कि भगवान के चरणों में मुझे एक दिन जगह मिल जाएगी। इसलिए वो महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया, इस भाव से दान किया है कि एक ना एक दिन भगवान के चरणों में मुझे जगह मिल जाएगी। इसलिए प्रभु आप अपने चरणार विंदों में मुझे जगह दे दीजिए, बस मैं और कहीं नहीं रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो तोड़ूंगा तो दो भाग हो जाएंगे। क्यों? टूटने से भाग कितने होंगे? दो होंगे, तो दो भाग हो जाएंगे। धनुष ने कहा लाभ ही लाभ है टूटने में, जुड़े थे और एक थे तब तो केवल एक का लाभ मिलता, लेकिन दो हो जाएंगे तो आधा भाग मेरा राम जी के चरण में रहेगा और आधा भाग सीता माता के चरण में रहेगा। तो सीता माता दोनों, राम और सीता दोनों के चरणार बिंदों में मुझे रहने का सुअवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। इसलिए मुझे चरणों से वंचित मत करना प्रभु, अपने श्री चरणार बिंदों में थोड़ी सी जगह दे देना। बोलो ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? अकड़ मकड़ अहंकार सब चला गया कि नहीं चला गया? जल्दी बोलो, चला गया कि नहीं चला गया? और अकड़ मकड़ अहंकार गया तो भगवान के चरणार बिंदों में जगह मिल गई कि नहीं मिल गई? और यदि अकड़ा रहता मकड़ा रहता तो जगह मिलती? बोलो कहाँ मिलती जगह? मिलती जगह। और टूटा, समर्पण किया, अकड़ मकड़ खत्म, सीधा भगवान के चरणार बिंदों में स्थान मिल गया।
तो जीवन में अगर सरलता आ जाएगी तो भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, और अकड़ मकड़ रहेगी तो याद रखना भगवान की बात छोड़ो, दुनिया ही तुम्हें थूकेगी, दुनिया थूकेगी, दुनिया तुम्हारा अपमान करेगी और दुनिया तुम्हें दुत्कार देगी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, इसलिए अभिमान दूर रखना है। इस धनुष के प्रसंग का यही तात्पर्य है, इस प्रसंग का यही आशय तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अभिमान को दूर करें तो भगवान के चरणार बिंदों में हमें जगह मिल जाएगी। भगवान ने कहा ठीक एव मस्तु कह दिया। अब राजाओं ने कहा कोई बातचीत हो रही है, लगता नहीं प्राइवेट बात कर रहे हैं, कुछ कानों तक सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात बताएं, अहंकारी व्यक्ति बहरा भी होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं। अच्छा, जो सुनता नहीं है किसी की, वो बहरा होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। हम तो उसको बहरा ही कहते हैं। जो अहंकारी होता है उसको हम कहते हैं बहरा। अरे कैसी बात कर रहे हो, बहरा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं बहरा क्योंकि तू किसी की सुनता ही नहीं है, और जो किसी की ना सुने वही बहरा माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बैठो बैठो, यज्ञाचारी हैं, प्रेमाचारी हैं ये, और इस समय यज्ञों में इनकी धूम मची हुई है, और तुम्हारे क्षेत्र का सौभाग्य है ये, है ना। इसलिए जो है देखो, यहीं से यहीं तो जन्म हुआ इनका, हुआ नहीं। और कोशमी के यज्ञ में यज्ञाचारी थे ना, हाँ ये यज्ञाचारी थे और हम वक्ता थे, और यजमान गोविंद सिंह बैठे हुए हैं ये थे, है ना। पहला समय था। और देखो इनके यहाँ भी मंदिर बहुत अच्छा बना है, ऐसी बात नहीं। वो महात्मा जी थे ना, मौनी जी महाराज वहाँ के, अब तो शरीर पूरा हो गया ना उनका, बहुत ही अच्छे स्वामी जी, क्या कहना, वो महापुरुष संतों का क्षेत्रीय श्रद्धा भाव आपका बहुत अच्छा है संतों के प्रति। अभी गूगलवाड़ा के सरपंच और सब लोग कह रहे थे, हमारे धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे और सरपंच भी कह रहे, और सब कह रहे थे महाराज जी गूगलवाड़ा को समय दो, गूगलवाड़ा को समय दो। मैंने कहा मिलेगा समय, लेकिन मेरे हिसाब से तारीख बने तब मिलेगा समय, है ना। अब तुम तारीखें बना लो और हम फंसे हैं कलकत्ता में। अब कहो महाराज समय दो समय दो समय दो, हैं समय दो, तो फिर कैसे समय मिलेगा? समय तो लेना पड़ेगा। ये हमारे महाकाल जी और अनिलानंद जी ये चित्रकूट गए, और भागे भागे चित्रकूट गए, कामतानाथ जी से प्रार्थना की, तब बड़ी मुश्किल में ये 4 दिन का समय मिल पाया, है ना। तो ऐसी बात नहीं, गूगलवाड़ा में पहले मैं गया, बहुत ही अच्छा यज्ञ, सब जगह अच्छे हो रहे हैं। और इस यज्ञ में भी गूगलवाड़ा का सहयोग, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, पप्पू, इन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। बोलो भाई, ये यज्ञ की सफलता के लिए ऐसे ऐसे दानवीर हैं। हमारे देवेंद्र पटेल जी बैठे हैं, पूर्व विधायक, इन्होंने तो मां नर्मदा के पावन तट पर स्वामी खड़मुखानंद हीरापुर वाले स्वामी जी के उस परिक्रमा के परिभ्रमण के दौरान इतना बड़ा यज्ञ कराया, इतना बड़ा यज्ञ कि 7 दिन तक मेरी कथा लगातार हुई थी वहां। और स्वामी जी महाराज आज भी याद करते हैं, हम लोग भी याद करते हैं। तो इस क्षेत्र में और कोशमी के यज्ञ को हम बार बार याद करते। बख्तरा में भी मैं 1-2 दिन के लिए आ पाया था, वहां भी बहुत अच्छा यज्ञ हुआ था। तुलसीदास जी महाराज के, ये तुलसीदास जी का ही स्थान है, हिंगलाज माता का बोलो राम जानकी मंदिर है कि नहीं? ये तुलसीदास जी महाराज का स्थान है, ये खाकी स्थान है, ये संतों का स्थान है ना, ये संतों का स्थान है। इसलिए मैं कहना, और एक सबसे बढ़िया कार्य हो रहा है यहाँ, सावधानी से सुनना। यहाँ पर बहुत ही सुंदर संस्कृत विद्यालय का स्थापन हो गया है, जहां पर बच्चे, बटुक ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने देखा है, अभी हम गए थे परसों दर्शन करने माता जी का, तो वहां बच्चे आए, और जो प्राचार्य जी हैं हमारे चित्रकूट के ही हैं, वो आए, त्रिपाठी जी है ना, तो हमारा स्वस्ति वाचन किया, हम तबीयत खुश हो गई बच्चों को देख करके। और ये बच्चे याद रखना, हिंगलाज माता के दरबार में शिक्षा ले रहे हैं,
इनकी धूम केवल मध्य प्रदेश तक नहीं पूरे भारतवर्ष में गूंजेगी, मेरी शुभकामना है। लेकिन आप सबको विद्यालय के प्रति अपना समर्थन करना चाहिए और अपना सहयोग भी करना चाहिए और इस विराट यज्ञ को, इस विराट दिव्य सहस्त्र चंडी यज्ञ को, महायज्ञ को आप सफल बनाएं तन मन धन दे करके। और मैंने क्या कहा कि एक दिन ये यज्ञ महायज्ञ, ये सभी संत आते जा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, ऐसा स्थान दिव्य माता हिंगलाज का, इन संतों से जुड़े रहना। ये महाकाल बाबा उदीयमान वैष्णव जगत में एक उदीयमान नक्षत्र है, बड़ा ऊर्जावान साधु है भाई। इनके परिवार से तो हम पहले से ही परिचित हैं, रामाधाराचार्य जी महाराज से और रामकृष्ण राय जी महाराज, सबसे हम परिचित हैं पहले से ही। तो ये उस परिवार में जन्मा ये बालक अद्वितीय महात्मा है और बड़ा साहसी महात्मा है और नीलकंठेश्वर धाम का संचालन बड़ा ही विधिपूर्वक कर रहा है। मुझे विश्वास है ये महात्मा के हाथों से इसी स्थान पर 1000 कुंडी यज्ञ होगा, मुझे विश्वास। लेकिन आप सब जो है इसी तरह से अपना समर्थन करते रहना, अपनी सहभागिता दर्ज कराते रहना, तन मन धन से पहले इस यज्ञ को सफल बनाइए। और लगभग 3,51,000 रुपया यजमान, क्या नाम है उस बच्चे का, सिद्धेश्वर ने अभी दिया है और 5 लाख का डोनेशन, 1 लाख के कई सदस्य हैं और लगभग 51,000 के भी सदस्य हैं, 21,000 के भी सदस्य हैं। लेकिन इतना विराट यज्ञ, इतनी व्यापक व्यवस्था है, ऐसे नहीं पूरा होगा जब तक सभी लोग मुक्त हस्त से दान नहीं करेंगे। तब तक यज्ञ की पूर्णता में कहीं हमको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। भले ही महाकाल ना सोच रहे हो, लेकिन हमें सोचना पड़ रहा है। इसलिए आप सब जो है सहयोगी बने। आइए सुनिए, धनुष ने कहा कि प्रभु मैं टूटना चाहता हूं, आपके हाथ से टूटूंगा। भगवान ने कहा अच्छा मेरे हाथ से टूटने में लाभ क्या है? कहा आपके हाथ से टूटने में यही लाभ है। धनुष कहता है कि प्रभु आप थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा करिए, क्या हाथों में ले लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। यूं किया तो अपने आप हाथ में आ गया। अच्छा जैसे हाथ में आया, एक बात आपको बताएं, दुनिया बच्चे के सामने हाथ फैलाती रहे, हाथ में नहीं आता हूं, माँ थोड़ा सा ऐसे कर देती तो तुरंत हाथ उठा के, क्यों भाई? बच्चा क्या करता है, जैसे कोई भी घर के कई सदस्य एक साथ लग जाएं तो बच्चा हाथ नहीं उठाता, लेकिन माँ जब पहुंचती है सामने और यूं करे तो बच्चा ऐसे ऐसे हाथ करने लगता है। यानी माँ के हाथों में आने के लिए उत्कंठित रहता है वो, उत्कंठित, क्योंकि मेरी माँ आ गई। तो भगवान तो सबकी माँ है, बोलो है कि नहीं? सबकी माँ है भगवान, सबके पिता है। गोस्वामी जी ने लिखा है करहूं सदा तिनकी रखुआरी, और जिम बालक राखई महतारी। भगवान सबकी माँ है, हम सबकी माँ भगवान है। भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए जैसे ही ऐसे हाथ किए भगवान ने, धनुष तुरंत आ गया हाथ में, भगवान के हाथ में आ गया। अब भगवान ने कहा क्या किया जाए, बोलो। कहे प्रभु अब आप तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा हमारा मन तोड़ने का तो नहीं है, लेकिन अब गुरुजी की आज्ञा है और तुम भी कह रहे। अच्छा तुम क्यों चाह रहे हो? गुरुजी तो इसलिए तोड़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा विवाह सीता के साथ हो जाए। क्यों भाई? उनका उद्देश्य तो यह है कि धनुष तोड़ो, उठऊ राम भन्यो भव चापा, ओ मेटहु तात जनक पर तापा। जनक जी प्रसन्न हो जाएंगे, धनुष राम तुम तोड़ दोगे क्योंकि सीता का विवाह तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जनक जी प्रसन्न हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छा संकल्प लिया था और मेरा संकल्प पूरा हो गया कि मैं अपनी बेटी का विवाह
करना चाहता हूं, लेकिन किसके साथ? आदि शक्ति है तो परब्रह्म के साथ करना चाहता हूं। मेरा मनोरथ सफल हो गया, जनक जी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। क्यों? दशरथ जी कहेंगे कि मेरे बच्चों को बाबा जी ले गए तो बाबा जी नहीं बनाया, बाबूजी बना दिया। क्यों भाई? बाबा जी तो नहीं बनाया लेकिन बाबूजी बना दिया है, क्योंकि बहुएं आ गई, बहू लेकर के आया मेरा बेटा। आजकल समस्या इस बात की है, हम क्या बतावें, साधुओं से अगर बच्चे बात करें तो घर के लोग कहते हैं ज्यादा मत जाया करो बाबाओं के पास, बाबा बन जाओगे। और एक जगह तो मैंने ऐसी खतरनाक बात सुनी, मेरे लिए ही, मैं उस समय 30 साल पुरानी बात है, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो ट्रेन के सामने वाली सीट पर, मेरे डिब्बे की सामने वाली मेरी सीट के सामने एक परिवार था। बच्चा लगभग रहा होगा 3 साल का, 3 का नहीं होगा, 2 ही साल का, 2.5 का होगा, 2 का। अब पता नहीं क्या हुआ कि वो रोना शुरू किया। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा रोए तो अब हमारी सीट सामने, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। हनुमान जी का स्मरण करें। अब रिजर्वेशन है, सामने वाले का क्या कह सकते, बोलो भाई? जो उसका भी रिजर्वेशन है तो मैं क्या कहूँ? मैंने कहा हनुमान जी से कहूँगा। हनुमान चालीसा शुरू कर दिया मैंने पढ़ना। हमने कहा हनुमान जी ही इसका मुंह बंद करें बच्चे का। क्यों भाई? बच्चे का मुंह हनुमान जी बंद करें। अब जब वो ज्यादा रोया तो उसने तुरंत बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया। किसने? माँ ने, मेरे सामने की बात। हमने कहा हनुमान चालीसा काम कर गया। देखो हनुमान चालीसा का असर आ गया तुरंत। हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी और माँ ने जो है अपने बच्चे के मुंह पर क्या रख दिया? हाथ रख दिया। और एकदम कहती है चुप हो जा, नहीं सामने बाबा बैठा है, खा लेगा। अरे राम राम। हमने कहा अब तो खतरनाक ही बात कह डाली इसने। अच्छा एक बात बताओ, बाबा दाल भात खाते हैं कि बच्चे खाते हैं? एक बात है, कैसी बात? मैंने कहा मानसिकता कितनी खतरनाक भरी पड़ी है, बोलो भाई। साधुओं के प्रति मानसिकता कितनी खतरनाक भरी पड़ी है। हद ही हो गया, हद ही हो गया, बिल्कुल हद। अब थोड़ी देर बाद जब बच्चा शांत हुआ तो एक और महिला आ गई, बोले बाबा जी। हम कहा आप अकेले ही हो कि आपके बाल बच्चे भी हैं? मतलब बच्चे को शांत करवाया तो वो ये समझ गई कि आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? बच्चे तो रोते ही हैं, इसका मतलब आपको अनुभव नहीं है। तो एकदम कहती है कि आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? उसने एक टिप्पणी की मेरे ऊपर, आपके बाल बच्चे नहीं है जो आप इतना उलझन दिमाग में पाल रहे हो, आपके बाल बच्चे नहीं हैं। हमने कहा माता जी बाल ही बाल हैं, बच्चे नहीं हैं। सही बात कह रहा हूं। आओ सही बात है कि नहीं, बोलो भाई। जब 9 साल की आयु से साधु बन गया, 9-10 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया, तो बालकालीन साधु हूँ, बालकालीन साधु हूँ। तो मैंने सही उत्तर दे दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में साधुओं के प्रति अच्छी भावना, अच्छे संस्कार बच्चों में भरना है। किसी भी प्रकार का भय व्याप्त ना हो। और ये भी मत सोचना कि साधु के पास आएगा तो वो बाबा बन जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय खुला है, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों को हम संस्कार दे करके घर भेजते हैं, विद्यावान बना करके भेजते हैं, और वो बच्चे घर को भी चला रहे हैं और हमारी वैदिक संस्कृति को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का भाव है कि हमारे बच्चे उत्कर्ष करें, उत्कर्ष करें और देश को गौरवान्वित करें। तो अच्छे संस्कार, देखो यहाँ विश्वामित्र जी को सौंपा ना, विश्वामित्र जी के हाथों में राम लक्ष्मण को सौंपा, तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि राम जी धनुष तोड़ें और जैसे ही विवाह हो तो हमें भी सम्मान मिलेगा। दशरथ जी कहेंगे धन्य है महाराज, हम तो कुछ और अर्थ लगा रहे थे, लेकिन आपने तो गजबई कर दिया। आप राम को ले गए और राम के साथ में सीता को भी
साथ लेकर के आए, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए राम विलंब मत करो। उठहु राम भंजो भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। ओ सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर कुंजर गामी। दाहिर दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। छोटा हो गया धनुष, कहता है प्रभु अब मैं धन्य धन्य हो गया, अपने हाथ में ले लिया, लेकिन तोड़ूंगा। धनुष कहता है तोड़ेंगे तो और ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा मैं, और चरणों में डाल देंगे आप अपने चरणों में तो और ही ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान ने कहा टूटने से प्रसन्न क्यों हो रहे? बोले मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि रावण ने मुझे नहीं उठा पाया, कुंभकर्ण ने बाणासुर ने नहीं उठा पाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाणासुर ने भी नहीं उठा पाया। 10,000 राजा भूप साज 10 कई बारा 10,000 राजाओं ने भी नहीं उठा पाया। इसका मतलब है कि मैं श्री राम के हाथों से उठना चाहता था, और आज मैं राम के हाथों से टूटना चाहता हूं, और आज मैं श्री राम के चरणों में गिरना चाहता हूं। इसलिए मैं तो श्री राम के चरणार बिंदों की शरणागति लेना चाहता हूं, और आज आप तोड़ के चरणों में डाल देंगे तो आज मेरा जीवन धन धन हो जाएगा, मुझे आपके श्री चरणों की शरणागति मिल जाएगी। इसलिए आप कृपा करके जल्दी तोड़ें। अब जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कि भैया कुछ सोच रहे हैं क्या? तो लक्ष्मण जी तुरंत आए कि भैया का सहयोग हम कर दें, कि भैया चिंता मत करना, आपको चिंता नहीं करना है। ये धनुष आप थोड़ा सा विचार कर लोगे तो टूट जाएगा, और नहीं तो आप अगर बगल में मैं हूं, अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं तोड़ दूंगा, आप बाद में तोड़ देना। भाई आप तोड़ देना और बाद में मैं तोड़ दूंगा और आप तोड़ देना, और आप जोड़ देंगे तो कम से कम ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं क्या, मेरे भाई ने ही तोड़ दिया। लेकिन देखो अब मैं जोड़ रहा हूं, अब देखो मैं तोड़े देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब एक बार कोई टूट जाए तो दोबारा तोड़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों होती है क्या? बोलो। एक बार जैसे टूट जाए तो कमजोरी आ जाती कि नहीं आ जाती? जल्दी बोलो। जैसे हड्डी टूट जाए फिर जुड़ जाए तो कमजोर रहेगा जिंदगी भर हाथ, क्योंकि हड्डी टूटी और टूटी हड्डी फिर जुड़ गई। बोलो कमजोर रहेगा हाथ कि नहीं रहेगा? जिंदगी भर कमजोर रहेगा, क्योंकि एक बार टूट चुका है। तो लक्ष्मण जी ने कहा आपकी आज्ञा मिले तो मैं तोड़ दूं, और फिर आप जोड़ देना और फिर तोड़ देना। भगवान बोले तुम बैक हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, हमारी आमने सामने बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं तो थोड़ा सा सोच रहा था कि आखिर बात क्या है, बात क्या है। धनुष बोला तो आप जल्दी तोड़ो। भगवान ने कहा तोड़ रहा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ये जितने भी राजा देख रहे थे आंख फाड़ फाड़ के कि जैसे ही धनुष टूटेगा वैसे ही हम आक्रमण करेंगे, इंतजार में थे ना। और ये करते आक्रमण, कन्फर्म है, ये मानते नहीं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, शराबी व्यक्ति जबरदस्ती वाहन के सामने हाथ हिलाता है कि नहीं आके? हैं? और तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी रोकनी पड़ती है, ब्रेक लगाना पड़ता है, और साइड में गाड़ी मजबूरी में ले जानी पड़ती, भले ही खाई में चली जाएगा, लेकिन वो शराबी बीच में आके डांस करने लगता है। हमारी गाड़ी के सामने कई बार हुआ। अब एकदम झटके में जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हम अंदर लेटे रहते हैं, उसमें बेड है हमारे विमान में, रथ में, तो एक बार हम सीट से नीचे आ गए।
मतलब गाड़ी में ही। हमने कहा क्यों रे ड्राइवर, दिमाग खराब है तेरा, ऐसी गाड़ी क्यों चलाता है, ऐसी गाड़ी क्यों चलाता है, पागल कहीं के। बोले महाराज जी ये कहो कि हमने एक आदमी को आगे बचा लिया है और हम सब जो है जेल चले जाते, बच गया, वो क्या हो गया। बोले शराबी आके नाचने लगा ऐसे। तो मैंने कहा शराबी है कहाँ। बोले शराबी महाराज साइड में है। हमने कहा भाग गया कि है। तो वो खड़ा था और हंस रहा था। हमने कहा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हमें उदास मिले लेकिन शराबी बड़ा खुश नजर आया हैं। क्यों भाई, बड़े बड़े लोग मुंह लटका के आए सामने, मुस्कुराहट कम लोगों के क्यों चेहरों पर दिखाई देती है, लेकिन वो शराबी सही कह रहे हंस रहा था। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो, गलती करते हो, तुम हंस रहे हो हम सब फंस जाते। सड़क के सामने आकर के डांस करना चाहिए। बोला महाराज जी हम लोग रात्रि भर पहरा देते हैं और जो तेज स्पीड से वाहन चलाते हैं स्पीड ब्रेकर बनकर के उनको रोकते हैं। हमारी सोच है कि गाड़ी इतनी तेज मत चलाया करो, इतनी तेज मत चलाया करो, नहीं तो हमने कहा अगर तुम में टक्कर लग जाती तो तुम मर जाते। बोले हम जिंदा कब हैं, हम तो जिस दिन से शराब पिए मरे ही मराए। जिस दिन से शराब पीना शुरू किए उस दिन से हम मरे ही मराए हैं, मौत ही है, हम जिंदा कहाँ हैं महाराज, हम नहीं मानते अपने को जिंदा। हमने कहा देखो शराब पीने के बाद नशा नहीं छोड़ पा रहा है लेकिन पश्चाताप तो है कि ये नशा मेरे जीवन में गलत आ गया, ये मेरे जीवन में गलत आ गया है। वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं रहा है नशा। वो कहता है कि जब हम तेरे प्राण ले लेंगे तभी जाएंगे। इसलिए संकल्प लो ऐसी चीज को नहीं पीना है जिसको पीने से परिवार का सम्मान भी चला जाए और तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाए। ऐसी चीज पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, ये है तुम्हारी बहादुरी कि पियो पियो राम नामामृत पियो, राम कथा मृत पियो। आज तुम राम कथा मृत पी रहे हो, ये तुम्हारे पीने की सार्थकता है। बोलो सार्थकता सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। ये कथा मृत पीना आनंद आ रहा है। ये तुम्हारे काया तो यहीं रह जाएगी, खाक हो जाएगी, लेकिन राम कथा मृत पीने वाले, राम नामामृत पीने वालों, तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी, कीर्ति अमर हो जाएगी। कीरत कलित ललित सिए पी की, तुलसी बाबा की कीर्ति अमर हो गई ना कीर्ति अमर। इसलिए रोज रामायण की आरती गाई जाती है। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सी पी की, ये कीर्ति पताका फहरा रही है आज पूरे संसार में। मैं कहता हूं विश्व की समस्या के समाधान के लिए रामचरितमानस पुस्तक नहीं मस्तक है जो विश्व की समस्याओं का समाधान करने में सामर्थ्यवान है। ये तुलसी बाबा की कीर्ति है। इसलिए आज भगवान ने कहा धनुष मैं तोड़ रहा हूं। राजाओं ने कहा कि जैसे ही धनुष टूटेगा हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि नशे में है ईशा, आक्रमण करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ, जिसने तोड़ा है धनुष उसको तो निपट ही सकते हो उससे। जैसे ही राजाओं ने खड़े होकर के तलवारें निकाली अपनी अपनी, लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, धनुष पर बाण। अच्छा राजा सोच रहे धनुष टूटा और हमने आक्रमण किया, और लक्ष्मण जी बोले तुमने अगर आक्रमण किया तो एक को भी नहीं बचने देंगे, हमारे प्रभु का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुमको एक को भी नहीं जाने देंगे हम। सीधा धनुष पर बाण चढ़ाया लक्ष्मण जी ने। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है तमाशा। अच्छा विवाह में लाठियां और डंडे और तलवारें चलने लगे तो विवाह कैसा माना जाता है, जल्दी बोलो। सबसे पहले तो बिटिया के बाप की इज्जत खराब, और गांव में घटना घटे तो पूरे गांव की इज्जत खराब। सही बताओ है कि नहीं, इज्जत खराब। और सही बात कह रहे हैं आपसे, इतिहास खराब हो जाता है पूरा। और सीताराम का विवाह है जिसमें रक्त रंजित इतिहास बन जाए, ये तो महान अफसोस की बात है। सनातन की छवि ही धूमिल हो जाती है। बोलो हो जाती कि नहीं, कि सीताराम जी के विवाह में ऐसा हुआ। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम पीछे हटो, ये बाण को तूणीर में रखो,
धनुष को कंधे पर रखो। लक्ष्मण जी ने कहा ये तलवारें सब निकाले हैं, ये भी अपनी अपनी तलवारें मयान में रखें। जब तक ये नहीं रखेंगे तब तक हम बाण को नहीं रखेंगे, हम बाण धनुष पर चढ़ाई रहेंगे। ये तलवारें अपनी मयान में करें। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या मानते हो, पहले ये बताओ, परिचय दो अपना। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा भाई। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान। राम जी ने कहा अगर तुम मुझे भगवान मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। लक्ष्मण जी पीछे हो गए, लेकिन ये अपनी तलवारें निकाले रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब इनकी तलवारें मयान में कैसे जाएंगी? कहा एक बात बताओ, तुम्हारा बाण तूणीर में कैसे गया? बोले भगवान के कारण। तो बोले भगवान ही आएगा और इनकी तलवारें अपने आप मयान में चली। भगवान ही आएगा, जैसे मैं भगवान हूं ना तुम्हारी दृष्टि में, और तुम्हारा बाण कहां चला गया? तूणीर में चला गया। भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो ये आपको भगवान नहीं मानते? बोले भगवान मान रहे हैं, हम दुश्मन मान रहे हैं। ये सब भगवान का मान रहे दुश्मन। बोले भगवान कौन है? बोले हमारा भगवान, सबका भगवान। अभी चिंता मत करो, भगवान का प्रभाव लक्ष्मण तुम्हें देखने को मिलेगा। तुमने केवल मुझे भगवान माना है, लेकिन मेरे पहले भी एक भगवान आया है। लक्ष्मण जी बोले कहाँ है वो? कहे वो प्रकट हो जाएगा। भगवान तो प्रकट होता है, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कहे वो तो प्रकट हो जाएगा, चिंता मत करो। अब देखो प्रकट होगा, अभी चिंता नहीं करना है। धनुष टूटेगा तब, क्योंकि ये राजा लोग आक्रमण करने के मूड में हैं। लेत चढ़ावत खेचत गा